कहानी शहर की दीवारें और गांव की मिट्टी। शहर की चकाचौंध ऊंची इमारतें, भागती सड़कें और चमकते शोरूम बाहर से जितने सुंदर दिखते हैं, अंदर से उतने ही ठंडे, निर्जीव और अकेले होते हैं। गांव की मिट्टी भले ही धूल हो, पर उसमें अपनापन है, एक महक है जो हर सांस के साथ आत्मा में बस जाती है। यह कहानी है शिवा की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौली में हर सुबह कुछ अलग होती थी। सूरज के पहले किरण के साथ मुर्गा भाग देता, कुएं से पानी खींचती औरतों की चूड़ियों की खनक गूंजती और खेतों से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को भिगो देती। शिवा एक 24 वर्षीय युवक यहीं पला बड़ा था। बाप किसान थे, माँ गृहिणी। घर मिट्टी का था, लेकिन रिश्ते सोने जैसे। गांव के हर बुजुर्ग की आंखों में उसके लिए आशीर्वाद था और हर बच्चे के लिए वो बड़ा भाई। पर पेट की भूख गांव की माटी से नहीं मिटती। सपनों को आकार देने के लिए शिवा ने एक दिन बैग उठाया और निकल पड़ा मुंबई, सपनों के शहर की ओर। मुंबई पहुंचते ही वह भीड़ में खो गया। ऑटो वालों ने किराया दोगुना लिया, हॉस्टल में जगह नहीं मिली और रात लोकल ट्रेन के कोने में काटी। जहां गांव में शाम ढलते ही लोग चौपाल पर इकट्ठा हो जाते थे, यहाँ हर कोई मोबाइल में गुम था। शिवा को पहली बार एहसास हुआ, यहाँ कोई किसी का नहीं है। वह एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम पर लग गया। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीनों के शोर में काम करता। कोई उसे नाम से नहीं बुलाता, सब उसे लड़का या भैया कहते। कुछ महीनों में उसे सैलरी मिलने लगी, पर वो सैलरी घर भेजने के बाद बचती नहीं थी। गांव में माँ हर शाम उसके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती थी। यहाँ डब्बे में बासी चावल और आलू की सब्जी मिलती। कभी कभी वह छत पर जाकर आसमान को देखता और पूछता, क्या वहाँ मेरा तारा भी अब दिखना बंद हो गया है? शिवा की एक सहकर्मी मालिनी थी, जो खुद गांव से आई थी। दोनों की आप बीती मिलती थी। दोनों की आंखों में गांव की छवि थी और दिल में अकेलापन। एक दिन मालिनी ने कहा, शहर में सब कुछ है सिवाय अपनों के। 1 साल बाद शिवा को प्रमोशन मिला, वह सुपरवाइजर बन गया। अब उसके पास पैसे थे, मोबाइल था, एक छोटा कमरा भी था जिसमें वह अकेला रहता था। पर जिस दिन वह बीमार पड़ा, उसे दवा लाकर देने वाला कोई नहीं था। हॉस्पिटल में एक बिस्तर पर पड़ा, वह यही सोचता रहा, गांव में होता तो माँ मुझ पर 4 बार हाथ फेर चुकी होती, पिताजी 2 बूंद आंसू बहा चुके होते। 3 साल बीत गए। शिवा ने कुछ पैसा जोड़ लिया था, पर जब उसने गांव लौटने की सोची तो कुछ दोस्तों ने कहा, तू पागल है, इतने साल शहर में रहकर अब गांव जाएगा? यहाँ लाइफ है, वहाँ क्या रखा है? शिवा मुस्कुराया और बोला, यहाँ लाइफ है पर वहाँ जिंदगी है। वह गांव लौट आया। गांव वही था, लेकिन 3 साल में बहुत कुछ बदल गया। बाबा की कमर झुक गई थी, माँ की आंखें कमजोर हो गई थी। लेकिन शिवा के लौटने की खबर सुनकर पूरा गांव उसके दरवाजे पर इकट्ठा था। बच्चों ने ढोल पीटा, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और माँ ने तिलक लगाकर कहा, अब सब ठीक है बेटा, तू आ गया। शिवा ने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। शहर में जो सीखा था वो गांव के बच्चों को सिखाने लगा। मालिनी भी कुछ महीनों बाद लौट आई और दोनों ने गांव में ही एक नया सपना शुरू किया। एक ऐसा जीवन जहां लोग असली हो, रिश्ते सच्चे हो और रातें सुकून भरी। दोस्तों, शहर तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अपनापन नहीं। वहाँ लोग मशीनी हो जाते हैं, हंसते नहीं, रोते नहीं, बस चलते हैं। गांव में भले ही साधन कम हो, पर वहाँ हर इंसान इंसान है।